आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, मस्त और मस्ती में एकदम झूमते हुए। लहरिया तैयारी चल रही होगी, सीना फाड़ तैयारी चल रही होगी, तैयारी जीत की चल रही होगी। वो तैयारी कोई काम का नहीं होता है जो आपको सक्सेस ना दिलाए। वो पढ़ाई मत कीजिए जो आपका समय खराब करे, आपका भरी जवानी बर्बाद कर दे और सक्सेस ना दिलाए। पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़िए, और यही टाइम है, लोहा गर्म है, मार दीजिए बड़ा वाला हथौड़ा। कोई भी इंसान पढ़ाई हमेशा नहीं कर सकता, इसका एक टाइम होता है। अब पछतात होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत, ओहो हो, क्या कहावत है। अब पछतात होत क्या। एक ने बुढ़ापे में एक लाठी लेके इसे सोचते रहेंगे, काश भरी जवानी में पढ़ लिए रहते तो जवानी भी जवान होके जीते और सक्सेस भी रहते, बच्चे भी आगे पीछे हमारा साथ देते, माँ बाप का भी नाम रोशन करते। वो टाइम मत आने दीजिए, ये ध्यान रखिएगा। यही टाइम है, ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है। जवाब देना है। अगर आप, जो लोग आपके ऊपर हंसते हैं, जो आपके ऊपर थूकते हैं, जो आपको निठल्ला, नकारा, निकम्मा समझते हैं, ये कुछ नहीं करेगा। नालायक है, माँ बाप का नाम डुबा रहा है, पैसा डुबा रहा है। तो जवाब देना है तो सक्सेस से देंगे। इसलिए मैंने हमेशा कहा है, पूरी फुल पॉजिटिविटी के साथ हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए पढ़िए, टेंशन मत लीजिए। और ये मान के चलिए, आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, अभी आपको कष्ट होगा, दुख होगा, ये मान के चलिए। अगर दुख नहीं उठाना है तो पढ़ाई छोड़ दीजिए और काम कीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। ये चीज ही ऐसी है, आपको कष्ट होगा, हर तरह से कष्ट होगा। सारी फीलिंग्स को, भावनाओं को दबा के रखना है कि एक समय हमारा भी आएगा, जवाब देंगे सबको। अभी फीलिंग्स, वो आग को यहां पे दबा के रखिए, समझ गए ना। हाँ, पढ़ा भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं। बेसिक मैथ सीरीज में फिर आपका एक बार स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बेसिक मैथ सीरीज के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बचपन से जिस नंबर को देखते ही आपकी धड़कनें बढ़ते जा रहे होंगे, बाप रे बाप इसका कैसे सोल्यूशन करेंगे, कहता हूं आज आप सेकंडों में धज्जी उड़ाएंगे। सेकंडों में नहीं, 1 सेकंड में आप इसका आंसर निकालोगे। लेकिन आज का क्लास 10 से 15 मिनट का मात्र होगा। पूरा क्लास आर पार करना, ईमानदारी से देखना। मैंने हमेशा कहा, जितनी देर पढ़ते हो मन ला के पढ़ो, वही पढ़ाई आपको सक्सेस दिलाएगा। और इसकी जो पिछली क्लास थी वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी। पिछली क्लास में मैंने आपको बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था। जैसे मान लीजिए आपको कोई पूछ रहा है कि 15,129 का वर्गमूल क्या होगा बताइए, सेकेंडों में आंसर निकालना सिखाया था। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे आप जाके देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है। आप ये देखेंगे, आज का भी टॉपिक आपको अच्छा लगेगा और क्लैरिटी से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल पिछली क्लास में निकालना सिखाया था। आज जो मैं आपको सिखाऊंगा, बड़े बड़े नंबर का घनमूल कैसे निकालेंगे, यानी कि क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको कोई पूछ दिया 32,768 का घनमूल बताइए, क्यूब रूट। 3 आ गया यहां पे, क्यूब रूट की पहचान है, यहां 3 लगा रहता है। क्यूब रूट बताइए क्या होगा। बचपन से परेशान होगी, बाप रे कैसे बनेगा, धज्जी उड़ाएंगे सेकंडों में। लेकिन खाली यही जो 10-15 मिनट में आपको जो टाइम लूंगा वो आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक है बड़े बड़े नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इसके लिए एक बेस समझना पड़ेगा, वो बेस में लिख रहा हूं। देखिए, बड़े बड़े नंबर का घनमूल यानी कि क्यूब रूट हम 1 से लेकर के 9 तक के 9 तक के क्यूब के इकाई अंक पे निकालेंगे, ठीक है। जैसे यहां देखिए, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 आपको पता भी होगा। 2 का क्यूब क्या होता है, 8। 2 का क्यूब 8। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। 4 का क्यूब 64। 4 का क्यूब 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216 216। 7 का क्यूब 343 343। 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 9 का क्यूब 729। इतना तक तो आपको क्यूब आता होगा और आपको आना भी चाहिए। मैंने कई बार बोला है कि 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर आपको आना चाहिए और 1 से लेकर के 25 तक का क्यूब आना चाहिए। नहीं वो 25 तक आता है तो कम से कम 15 तक का तो जरूर क्यूब आप याद रख लीजिए। इससे आपके कैलकुलेशन में 4 चांद लग जाएगा, स्पीड एकदम चिता वाला रफ्तार धर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो बड़े बड़े नंबर का घनमूल जो है 1 से लेकर के 9 तक के क्यूब के इकाई अंक पे हम निकालेंगे। अब देखिए, 1 के क्यूब का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक मतलब इधर से पहला अंक, यूनिट डिजिट, इधर से पहला अंक 1 है।
2 के क्यूब का इकाई अंक क्या है 8, 3 के क्यूब का इकाई अंक क्या है 7, 4 के क्यूब का इकाई अंक क्या है 4, 5 के क्यूब का इकाई अंक क्या है 5, 6 के क्यूब का इकाई अंक क्या है 6, 7 के क्यूब का इकाई अंक क्या है 3। ध्यान देखिए, मैं आपको पूछूं 7 के क्यूब का इकाई अंक क्या होगा तो फट से आप कहोगे 3, 7 का क्यूब 343, तो लास्ट में 3 आता है। 8 के क्यूब का इकाई अंक क्या है 2 और 9 के क्यूब का इकाई अंक क्या है 2। आपको इसकी पिछली क्लास याद होगा, तो बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल स्क्वायर रूट कैसे निकाले थे, 1 से लेकर के 9 तक के स्क्वायर के इकाई अंक पे निकाले थे, स्क्वायर के, तो आप वर्गमूल निकाले थे। थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूं, अच्छा लगेगा, ये आपको बहुत इजी लगने लगेगा। और यहां पर आप घनमूल निकाल रहे हैं, तो यहां पर क्या निकालेंगे 1 से 9 तक के क्यूब के इकाई अंक पर निकालेंगे, क्योंकि घनमूल निकाले इसलिए क्यूब लिए हैं। अब देखिए एक चीज आप समझिए, ये और आसान है, वर्गमूल से आसान है। कहेंगे ऐसा क्यों? आप याद कीजिए कि इसमें क्या होता था, 1 के स्क्वायर का जो इकाई अंक होता था वही 9 के स्क्वायर का इकाई अंक होता था, मैच करता था दो नंबर। 2 के स्क्वायर का जो इकाई अंक होता है वही 8 के स्क्वायर का भी इकाई अंक होता है, 4 होता है कि नहीं। यहां देखिए किसी का इकाई अंक किसी से मैच नहीं करता है, देखिए तो किसी का इकाई अंक किसी से मैच नहीं कर रहा है। 1 के क्यूब का इकाई अंक क्या है 1, 2 का 8, 3 का 7। देख लीजिए, अब माथा में छापिए, ये मैं समझा दिया, इसको माथा में छापना है और बहुत इजी है। 3 के क्यूब का इकाई अंक क्या होगा 7, 4 के क्यूब का इकाई अंक 4, 5 का 5 ही, 6 का 6 ही, 7 का 3 हो जाएगा क्योंकि 7 का 3 होगा, 7 का क्यूब, 8 का 2 होगा और 9 का 9 ही होगा। सबका सेम ही होता है, 1 का 1 नहीं रहता है, नहीं सबका सेम कहां रहता है, 1 का 1 रहता है, 2 का 8 हो जाता है, 3 का 7, 4 का 4 रहता है, 5 का 5, 6 का 6 और 7 का 3, 8 का 2 और 9 का 9 ही रहता है। अब देखिए ये हमारा बेस है, इसी से निकालेंगे। 1 2 मैं पहले आपको बताता हूं, उसके बाद आप खुद बनाने लगेंगे 1 सेकेंड में। देखिए अब मैंने आपको कहा, यहां ध्यान देखिएगा, मैंने कहा 3375 3375 का क्यूब रूट बताइए क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 3375 का क्यूब रूट निकालिए। आपको क्या करना है, जब भी बड़े बड़े नंबर का आपको क्यूब रूट निकालना है तो आप इधर से 3 अंक का पेयर बनाइएगा। कितने का 3 अंक का। अब वर्गमूल में कितने अंक का पेयर बनाते थे 2 अंक का। गौर से समझिए, मैं कनेक्ट कर रहा हूं पिछली क्लास से। वर्गमूल में 2 अंक का पेयर बनाते थे, यहां घनमूल है तो इधर से 3 अंक का पेयर बनाएंगे। और आप देखेंगे कि ये जो 5 है 375, 3 अंक का पेयर बनाए, 375 हुआ नंबर, 375 का ये जो इकाई अंक है 5, ये किसका इकाई अंक है देखिए यहां पे, तो 5 किसका इकाई अंक है 5 के क्यूब का। तो जिस अंक के क्यूब का इकाई अंक 5 है ये मैच करेंगे, वो अंक ले लेंगे, यानी कि 5 ले लेंगे, तो यहां ले लेंगे 5, यहां एक ही नंबर आएगा क्योंकि किसी का इकाई अंक मैच नहीं करता था, उस वाले में मैच करता था इसलिए 2 आता था, तो इसलिए ये इजी है, वो थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में। अब यहां पे क्या बचा, अब देखिए यहां पे यहां क्या बचा 3 बचा। अब जो यहां पे जितना अंक बचा पेयर बनाने के बाद जो अंक बचा, अब आपको ये चेक करना है कि ये अंक किस नंबर के या किस अंक के क्यूब के नजदीक है। क्यूब के 1 का क्यूब क्या होता है 1 और 2 का क्यूब क्या होता है 8, यहां पे 3 है तो 8 3 से ज्यादा हो गया तो आपको ठीक कम वाला लेना है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 8 3 से ज्यादा हो गया तो आपको कम वाला लेना है, जैसे वर्गमूल में लेते थे तो वर्गमूल में स्क्वायर चेक करके रखते थे, यहां पे क्यूब निकाल रहे हैं तो क्यूब चेक करेंगे, बस इतना ही इजी है। तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 यहां रख दीजिए, 15 इसका आंसर है। हो गया, तो 2 मिनट रुकिए ना, अभी रुक जाइए, मैंने आपको दिया देखिए यहां पे 9261, मैंने कहा क्यूब रूट बताइए क्या होगा। देखिए 2 सेकेंड में निकलेगा। 3 का पेयर बनाइए, 3 का 1 किसका इकाई अंक है, जिस का इकाई अंक होगा वो नंबर लेना है, वो नंबर लेना है, चेक करना इधर नंबर लेना है। ये तो 1 के क्यूब का इकाई अंक 1 होता है 1। अब ये बचा 9, बस इन 9 चेक कर लीजिए किसके क्यूब के नजदीक है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, 27 ज्यादा हो गया 9 से, नहीं लेना, ठीक उसके पीछे वाला कम वाला लेना है। 2 का क्यूब ले लीजिए, यहां पे 21 का क्यूब है, 21 का क्यूब है। आ रही है बात समझ में, देख लीजिए जहां दिक्कत हो 21 का 3 का आपको पेयर बनाना है, कंप्लीट हो रहा है, 3 का आपको पेयर बनाना है कंप्लीट। अब देखिए मैंने आपको नंबर दिया, अब रुक जाइए यहीं दे रहा हूं सामने में, देखिए 12167, मैंने कहा बताइए क्यूब रूट क्या होगा। अब आप लाइव टेस्ट है, आप एक बार खुद बनाइए, तो अब आप ट्राई कीजिए, तो एक बार ट्राई कीजिए, मैं बताता हूं। हाँ 1 2 बनाना जरूरी है तभी ना क्लियरिटी होगा।
बना लेंगे। अब देखिए मैं बता रहा हूं, देखिए आप यहां 3 का पेयर बनाए, हमेशा 3 का पेयर। अब देखिए 7 किसके क्यूब का, देखिए यहां पे 7 किस में आ रहा है, इकाई अंक मैच की, ये इकाई अंक है, इकाई अंक मैच करवाए 7 किसका इकाई अंक है, 3 के क्यूब का इकाई अंक है, ये नंबर लिया था। अब आपको क्लियरिटी आएगा। ये 3 यहां रखिए, ये 3 7 मैच हुआ। किस अंक का क्यूब का इकाई अंक 7 है, 7 तो 3 के क्यूब का, तो ये नंबर लेंगे, यह नंबर लिया था, ये अंक लिया था। बस अब इधर क्या बचा आपके पास, 12, बस 12 का आप चेक करो, जो बचा वो देख लीजिए किसके क्यूब के नजदीक है। 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, फिर ज्यादा हो जाएगा, 12 है यहां पर 2 आएगा, 23 इसका आंसर है। देखिए आपको कहता रहा कुछ नहीं है, अब देखिए ना 23 आंसर है। अभी मैं आपको एक नंबर दिया था 32,768, बना के दिखाइए क्यूब रूट। 32,768 किसका क्यूब रूट है, देखिए बना के। प्रैक्टिस साथ है, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। 1-2 बना लीजिए, क्लियर हो गया। निश्चिंत रहिए, आगे बढ़िए लाइफ में। बहुत सारी चीजें मैथ में पढ़ना होता है, इसी चीज में नहीं लगे रहेंगे। जो चीज सीख लेते हैं, क्वेश्चन बनाइए कम, कॉन्सेप्ट को समझिए ज्यादा। आप लोग गलती यही करते हैं, आप लोग चाहते हैं इतना क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन का 4 डालेंगे क्या, क्वेश्चन ही ज्यादा बनाना, 2 ही क्वेश्चन बनाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, बस पेयर बनाइए। अब देखिए 8 किसके लास्ट में है, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। देखिए 2 का क्यूब है ना 8 होता है, तो जिस अंक के क्यूब का इकाई अंक 8 है वो अंक यहां लिया जाता है। देखिए ना पीछे में भी, यहां देखिए ना 8, यहां देखिए 8, तो 2 न लोगे आप, तो हो गया 2 ले लिया। अब है, अब यहां पे क्या बचा, अब देखिए यहां पे बचा 32, 32, रुक जाइए 32 बचा, बस चेक कर लीजिए। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, ज्यादा हो जाएगा, यहां पे 32 है, तो क्या हुआ 3 का क्यूब, यहां 3 ले लीजिए, 32 इसका आंसर है। आई बात समझ में, देख लीजिए कंप्लीट है। अब देखिए एक नंबर और बनाइए, अरे कोई भी नंबर, कितना भी भारी नंबर क्यों, 54,872, 54,872, देखिए बना के, कितना भी भयंकर नंबर क्यों ना हो आप धराधर बना सकते हैं। बना लिए होंगे। पेयर बनाइए। 2 किसके लास्ट में आया, किसके लास्ट में आया, किसका क्यूब है, तो 8 के लास्ट में आया। क्यों, क्योंकि 8 का क्यूब क्या होता है, 512। 8 का क्यूब होता है क्या, 512। ये देखिए 2 मैच किया, तो किसका 8, तो जिस अंक का क्यूब होता है वो ले लेंगे बस। अब यहां पे कितना बचा, 54 बचा, बस 54, 1 मिनट, 54 को क्लियर कर दीजिए। 5 का क्यूब 125 ज्यादा हो जाएगा, 4 का क्यूब 64, 4 भी ज्यादा हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 38 इसका आंसर, 4 का क्यूब 64 ज्यादा हो जाएगा ना। कितना भी भयंकर नंबर क्यों ना हो, एक नंबर आप और लीजिए, हो गया क्लियर। या एक नंबर मैं आपको थोड़ा और नंबर देता हूं, 2,05,000, क्या 2,05,379, कितना भी भयंकर क्यों ना हो, कुछ नहीं है। मैं छोड़ देता हूं इसका, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। 3 का पेयर बनाना है, बाकी ये जो बचेगा, जितना बचे किसके क्यूब के नजदीक है चेक कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, फुल टॉपिक कंप्लीट है। इसका आंसर, इस नंबर का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। हिंदुस्तान के हर घर में मेरा एक सपना है कि मैथ और इंग्लिश में पढ़ा दूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैथ और इंग्लिश ऐसी समस्या है भारत के, जिस बच्चे का, बहुत सारे बच्चे का फ्यूचर नहीं बन पाता है क्योंकि मैथ और इंग्लिश से डरता है। तो अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो आप सब जगह फैलाइए, सारे जरूरतमंद छात्रों तक पहुंचाइए। कर भला तो हो भला की भावना रखना है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों। इसका आंसर कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, ठीक है। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।